कश्यप मुनि के दो पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति। दिति से जो हुए वो सब राक्षस, अदिति से जो हुए वो सब देवता। इसीलिए राक्षस और देवता एक पिता की संतान कहा गया। माएं दो हैं और पिता एक है। इसका अर्थ ये है कि पिता तो एक था, पर एक माँ ने राक्षस पैदा किए और एक माँ ने देवता पैदा किए। इसीलिए मैं आज इस बात को स्पष्ट कर रही हूँ कि माँ अगर चाहे, जैसी चाहे वैसी संतान को जन्म दे सकती है। गुणसूत्र भले ही कैसे हो, पर माँ जो गर्भ में धारण करती है वो अपनी साधना के बल पे जैसी चाहे वैसी संतान को जन्म दे देती है। पिता का उसमें फिर रोल नहीं रहता। एक दिति थी जो आचरण से हीन थी, उसने राक्षसों को जन्म दिया, और अदिति जो आचरण संपन्न थी उसने देवताओं को जन्म दिया। तो अदिति दुखी होकर अपने पति के पास गई, मुझे कोई उपाय बताओ, मेरे पुत्र बेघर हो गए हैं। तो पयोव्रत बताया। फाल्गुन माह की द्वितीया तिथि को ये पयोव्रत किया जाता है। सफ़ेद दूध का आहार करना, सफ़ेद अन्न, सफ़ेद दूध, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूलों से नारायण की पूजा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नारायण ने वरदान दिया और अदिति के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट हो गए, 52 अंगुल के छोटे से। बोले वामन भगवान की जय। नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पैर, बड़े ही सुंदर। दिशाओं ने इनको कौपीन पहनाया, किसी ने इनको छत्र प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने इनको कमंडलू प्रदान किया, किसी ने इनको यज्ञोपवीत पहनाया, किसी ने माथे पर तिलक धारण कराया, किसी ने अपनी खड़ाऊं अर्पित की। और नन्हे से वामन भगवान बलि राजा के द्वार पर चल पड़े, क्योंकि बलि गोमाता की सेवा, संतों की सेवा, यज्ञ इत्यादि करता था, जिसे भगवान भी युद्ध में हरा नहीं सकते थे। तो जब बल से नहीं हरा पाए तो कहने लगे एक ही उपाय है, छल से ही देवताओं का राज्य वापस मिल सकता है। भगवान नारायण अपने पुत्र, अपने भक्त बलि के पास गए भिक्षा मांगने के लिए। स्वयं नारायण हैं और भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर खड़े हो गए बलि राजा के द्वार पर। बलि राजा को पता चला, भीतर लिवा कर ले गए। कहने लगे विराजो। बोले हम अपनी ही भूमि पर विराजते हैं, हम जानते हैं तुम्हारे दादा के दादा को, तुम्हारे दादा हिरण्यकश्यप को भी जानते हैं। नहीं कहा कि हमने ही उद्धार किया, तुम्हारे दादा के दादा हिरण्यकश्यप के भी पिता को जानते हैं। कौन है? हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप। तुम्हारे दादा के दादा हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप मुनि और कश्यप मुनि के पिता ब्रह्मा जी, उनको भी हम जानते हैं। तुम्हारे दादा के दादा के बारे में बताएं? बोले बताइए महाराज। बोले पहले बैठने को जगह तो दो, तब तो बताऊंगा। जो दादा के दादा के बारे में जानता है वो कोई साधारण नहीं। शुक्राचार्य जी आ गए दौड़े दौड़े। इनकी बातों में मत फंसना, ये छलिया विष्णु ही है जो छोटा सा रूप बनाकर आया है। इस द्वार पर मांगने कुछ मत देना। बोले अगर साधारण ब्राह्मण होता तो भी देता, और साक्षात त्रिलोकीनाथ आ गए तब तो मैं सर्वस्व दे दूंगा। ये बात कही बलि राजा ने। बलि राजा ने कहा मांगो 3 पग भूमि, 3 पग भूमि दे दो, जितनी मेरे बैठने भर की नाप लो उतनी चाहिए। 3 पग भूमि दे दिया। बोले ऐसे नहीं लेते ब्राह्मण, पहले संकल्प करो देने का। ऐसे तो बहुत कह देते दूंगा दूंगा, अगर देना है तो संकल्प करो। कमंडलू से जल हाथ में डाला और हाथ में जल डालने लगे तो शुक्राचार्य जी टोंटी में बैठ गए। भगवान ने एक दूर्वा का कण उठाया तिनका और टोंटी साफ कर दी। शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। देने वाले बलि, लेने वाले भगवान, और बीच में टांग अड़ाने वाले शुक्राचार्य जी की एक आंख। इसलिए देने वाले और लेने वाले, दान देने वाले और दान लेने वाले के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। कोई देने का कभी भाव बने तो उसे मना नहीं करना चाहिए, ये विधान है। शुक्राचार्य जी ने ये मना किया था बलि राजा को, पर वो नहीं माने और त्रिलोकीनाथ को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया। देखते ही देखते वामन भगवान ने एक पग में नीचे के 7 लोग, आप लोगों को तो यही लगता होगा धरती की एक परत है जिस पर हम मनुष्य रहते हैं, बस इतना ही है, इतना ही संसार है। 7 लोक हैं। कौन कौन से? अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और भूतल। ये 7 लोक नीचे के, और ऊपर भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, सत्यम। ये ऊपर के 7 लोग, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम। ये 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के, भूतल से लेकर तलातल तक, महातल तक, रसातल तक, पाताल तक।
तो इस प्रकार से 7 लोक नीचे के एक पग में, 7 लोक ऊपर के एक पग में नाप लिए। जब भगवान का अंगूठा ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने कमंडलू में धोकर अंगूठे को रख लिया। सोचिए ये ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है। ब्रह्मलोक में जो भगवान के अंगुष्ठ को धोकर कमंडल में रखा था, वही जाह्नवी गंगा कहलाई, वही तो ब्रह्म विष्णुपदी गंगा बन गई है। और इस प्रकार से प्रभु ने कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। देने वाले का जब तक पूर्ण समर्पण ना हो, दान अधूरा रहता है। प्रभु अभी एक स्थान बाकी है जहां आपने चरण नहीं रखा है, वो है मेरा ये गर्भ भरा मस्तक। मेरे इस गर्भ भरे अहंकारी राक्षसी शरीर के इस मस्तक पर अपना चरण पधराओ नाथ। जान गया था बलि और समर्पित हो गया था, सिर झुकाकर खड़ा हो गया। भगवान ने जैसे ही बलि के सिर पर चरण स्पर्श कराया, बलि की तो भाग्य खुल गए, पर भगवान बंधन में बंध गए। भगवान प्रेम के बंधन में, बलि के समर्पण को देखकर भगवान गदगद हो गए। कहने लगे बलि वरदान मांगो, जाओ मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य प्रदान करता हूँ, उसके साथ साथ जो तुम कहोगे वो करने को तैयार हूँ। बलि ने कहा प्रभु अब आपको देखने के बाद कोई इच्छा ना रही। जब मैं द्वार से निकलूं अपने भवन से तो आपके दर्शन हो, भवन के भीतर जाऊं तो आपके दर्शन हो। अर्थात भगवान द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। उस बलि के समर्पण के आगे भगवान द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। अभी 30 अगस्त को श्रावणी पर्व आने वाला है ना, तब भी आया था पुरुषोत्तम मास के बाद श्रावणी पर्व। श्रावण के बाद जो श्रावणी पूर्णिमा होती है, जब भगवान को बलि ने द्वारपाल बनाकर खड़ा कर लिया,